नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ भाई। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हाँ, तो एक भारत के लेखक पैदा हुए जिन्होंने वंदे मातरम गीत बनाया भाई। सारे भारत को एक कर दिया। इस गाने ने सारे भारत को एक कर दिया। ये गाना नहीं रह गया, ये बन गया हमारा मधुर से मधुर गीत। बदी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाखों बंदे इसको पकड़ के झूल गए भाई, झूल गए। फांसी ले ली उन्होंने सिर्फ इस गीत को गाते हुए भाई। और लाखों बंदों ने इस गीत पे अपना कंसर्न किया है। जनमन गण भी है और वंदे मातरम भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे एक दो दिन पहले इस गाने को के लिए फिर से वंदे मातरम का एक इस्तकबाल किया भाई। पर ये क्या, हमारा एक आदमी जो कि सीएम है JNK का, उसने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। गाने से इनकार कर दिया। ना आपने, हालांकि ना आपने स्कूलों में गवाया एज ए सीएम होते हुए। स्कूलों में कोई इसका जरिया नहीं बना। जो भी वहाँ जाते थे स्कूलों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके को ये गाना दोबारा से गाना है और हमारे देश का इसमें नाम होगा। लेकिन इस सीएम ने, उमर अब्दुल्ला जिसका नाम है, उमर अब्दुल्ला जिसका नाम है, ने गाने से इनकार कर दिया और अपने स्कूलों को भी इंटीमेसी दे दी भी कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या करे बेचारे स्कूल वाले, स्कूल वाले क्या करें, वो भी चुपचाप रह गए भाई। इस तरह का अगर कोई सीएम हो तो उसके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब अच्छे व्यवहार से मतलब ये है, उसको किस बात का सीएम बनाना भाई। हाँ जी, किस बात का सीएम बनाना। अगर जो बंदे उसके हैं पुलवामा में या श्रीनगर में, उनको गोली क्यों नहीं मार देनी चाहिए भाई। हाँ जी, गोली क्यों ना मार देनी चाहिए, डायरेक्ट मार ही देनी चाहिए भाई। कोई बंदा कैसे अपने राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर सकता है। राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दिया भाई। राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दिया एक सीएम ने। कमाल की बात है। और वो जो लोगों को कहता फिरता है कि हाँ कोई मुसलमान इस गाने के साथ नहीं है भाई। इस गाने को एक मुस्लिम ने तो करने वो किया, कंडक्ट किया था। AR रहमान उसका नाम है, वो भी तो मुस्लिम ही था। और दूसरी बात, उस वक्त तो सारे इस गाने पे मरते थे भाई, सारे के सारे, चाहे हिंदू मुसलमान, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मुसलमान भी इस गाने को पकड़ के झूल गए। मुसलमानों ने भी ये गाना, बंगाल का गाना है, बंगाल के लेखक का गाना है, और पूरे
देश में, पूरे देश में JNK से लेके तमिलनाडु केरल तक और इधर गंगानगर से लेके उधर नागालैंड तक पूरे देश ने इसको कोट किया था भाई। तो अब क्या ऐसा हो गया कि तुझे ये गाना काफिरों का संगीत लगने लगा भाई। तू किस उमर अब्दुल्ला, तू किस देश में रहता है? पाकिस्तान में या अलग देश है तेरा? पाकिस्तान में रहता है ना, तभी ऐसा कह रहा है भाई। इस बारे में मेरे को वो सीएम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो कि इस तरह की गंदी प्रक्रिया, गंदे हल निकालते हैं भाई। कोई इनका मीरवाइज है श्रीनगर में, मीरवाइज नाम का आदमी है। वो सारे के सारे उसने क्या कहते हैं, सारी मस्जिदों में ये ऐलान कर रखा है भाई। है तो चुप, मोदी के डर से चुप है, चुप है भाई। इसको ये नहीं पता देर सवेर तुम्हारे को ये गवर्नमेंट खा जाएगी। आज भले ही कुछ ना कहे, लेकिन ये गवर्नमेंट अपने सीने में रख लेती है ऐसी बातें, अपने सीने में रख लेती है चुपचाप। भाई इसने क्या किया था, इस सीएम ने क्या किया था? फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होना तय है। और साथ में महबूबा मुफ्ती का भी। भाई ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा कभी, तुम सोच रहे हो तो। पाकिस्तान से तो हमने अपना प्रदेश लेना है, समझे? ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तान से तो हमें अपना प्रदेश वापस लेना है, JNK का पूरा। अब तुम देख लो तुझे क्या चाहिए। किसी को क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुत फर्क पड़ता है भाई, हमें बहुत फर्क पड़ता है। फिलहाल मीरवाइज के ऊपर आते हैं। मीरवाइज सारी की सारी प्रो पाकिस्तानी बातें करता है भाई। भाई ऐसे लोगों को सेना क्या कर रही है वहां पे? सेना क्या कर रही है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं जेल में डाल दिया जाता? जेल में क्यों डाल दिया जाए? ऐसे लोगों को पकड़ के कर देना चाहिए उनका काम। मीरवाइज को साफ सुथरी शब्दों में कह दो, या तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ अभी निकल जाओ। एक मौका दो, या तो पाकिस्तान निकल जा या इंडिया में रह के भारत के विरुद्ध कोई बात मत करियो भाई। तुम्हें जाना है चुपचाप निकल जाओ, निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। पर इस तरह की गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी भाई। ये गंदी हरकत तो बिल्कुल बर्दाश्त होने वालों में से नहीं है। अब यदि ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो इसका बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा, बहुत बुरा अंत निकलेगा इसका, ये बता देता है। जो भारतीय गवर्नमेंट है और इंडियन सेना है ना, इसका प्रभाव बहुत ही गलत निकलेगा। तुम्हारे मन से कह रहा हूँ, अपने मन से, बढ़िया मन से भाई, इसका प्रभाव बहुत ही गलत निकलेगा। तुमने बंकिम चटर्जी का गीत गाने से मना कर दिया, वंदे मातरम भाई।
क्या रह जाएगा कि भारत का एक सीएम ऐसी बातें करता है। भारत का सीएम ऐसी बातें करता है क्यों उमर अब्दुल्ला? तुमने ये केवल भारत के प्रति ही नहीं, बहुत गलत काम कर दिया है तुमने, तो बहुत गलत काम। चाहे वो जो मर्जी कहते रहते तुम्हारे सेना, तुम्हारे क्या कहते हैं ये जो श्रीनगर में पुलवामा में लोग हैं, जो मर्जी कहते रहते, लेकिन तुम्हें ये गीत गवाना चाहिए था अपने बच्चों से, ताकि उनको पता लगता कि हमारे देश में क्या हुआ है भाई। 47 में हमारे देश में एक गाना इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि उसे मुस्लिमों ने भी गाया भाई, लेकिन तुमने मना कर दिया, तुमने मना कर दिया। जबकि गाया मुस्लिमों ने, भारतीयों से ज़्यादा तो मुस्लिमों ने गाया था भाई वो गाना। आज तुम मना कर रहे हो। पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ था? वो भी तो भारत ही था ना। बताओ आप मुझको, आप कैसे नहीं गाना गाएंगे? ये कैसे गीत नहीं गाएंगे? पाकिस्तान भी तो इंडिया ही था। जब तुमने ये कहकर धर्म के आधार पे लिया था तो भाग जाओ वहां से। उमर अब्दुल्ला, ये तुम भी चले जाओ, हम तुम्हें देखना ही नहीं चाहते। तुम भी पाकिस्तान चले जाओ भाई, अच्छा तो यही रहेगा तुम्हारे लिए। अपने बाप को लो और पाकिस्तान चले जाओ। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है भाई, मैं ये सच कह रहा हूं। अपने बाप को लो, मीर वाइज के साथ तुम भी पाकिस्तान निकल लो, तभी मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे देश का सीएम होके इस तरह की नीच और गंदी हरकत करे। मिस्टर उमर अब्दुल्ला, तुम आगे से इस बात को गांठ बांध लो भाई, ताकि तुम इस तरह का कोई कृत्य दोबारा ना कर सको। तो कोई कृत्य दोबारा नहीं होना चाहिए तुम्हारा इस तरह का। और तुम्हारे प्रदेश के उन लोगों को हिंदी में समझा दो। उर्दू में नहीं कह रहा, हिंदी में कह रहा हूँ। प्लीज हिंदी में कृपया करके समझा दो भाई, ये काम ना करें, ये काम ना करें। अगर मैं सेना अध्यक्ष होता ना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देता भाई, तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर, तुम्हें दिल्ली बुला के तुम्हारे बुरा हाल करता। उमर अब्दुल्ला, आगे से इस बात को गांठ बांध लो भाई, गांठ बांध लो प्लीज। इस तरह का कृपया करके दोबारा इस तरह की दुर्घटना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करनी हो तो प्लीज़ इंडिया से बाहर हो जाओ, इंडिया से बाहर हो जाओ। अपना ताम झाम जो भी है तुम्हारा ले जाओ यहाँ से, और अपने उसके पैसे भी ले जाओ, क्या कहते हैं, जहाँ तुम रहते हो, जो तुम्हारे नाम है ज़मीनें, वो भी ले मरो, पर ढंग से रहो हिंदुस्तान में, ढंग से रहो। खैर, मैं अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला, आप कृपया लाइन पे आ जाइए।